नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। कुंडली में संतान का विचार, कौन सी स्थिति जन्मपत्री में संतान सुख देती है, कब पुत्र योग बनता है और कब पुत्र योग बनता है और किस कारणों से संतान में देरी होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे प्रथम देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव है पंचम भाव ये माना जाता है, इसे हम पंचम भाव कहते हैं। कुंडली में पंचम भाव, जिसे हम संतान का घर कहते हैं, अगर पंचम भाव मजबूत हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या कि फिर शुभ ग्रह इसके साथ बैठे हों तो संतान योग बहुत अच्छे बनते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र अगर इनका संबंध पंचम भाव से होता है तो संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, संतान सही तरीके से हो जाती है। इन ग्रहों की पंचम भाव पर दृष्टि संतान के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कौन कौन से? बृहस्पति, चंद्र और शुक्र। अगर पंचमेश मतलब पंचम भाव के जो भी स्वामी होंगे मजबूत हों, उच्च का हो या कि स्वग्रही हो या कि फिर केंद्र और त्रिकोण से संबंध बना रहा हो तो, या कि अपने मित्र के साथ बैठा हो तो संतान सुख से समझिए आप पक्के हैं। दूसरा है बृहस्पति की स्थिति संतान कारक ग्रह है। जो बृहस्पति है ये संतान कारक ग्रह है, इसे भी हम देखते हैं संतान उत्पत्ति में। तो ज्योतिष में संतान का कारक ग्रह बृहस्पति, यदि बृहस्पति कुंडली में मजबूत हो, केंद्र त्रिकोण में संबंध बना रहा हो, किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो तो संतान योग बहुत बढ़िया बनता है। ठीक है। यदि बृहस्पति कमजोर हो तो नीच का हो या कि राहु केतु से पीड़ित हो तो संतान में देरी निश्चित मानिए। अगर ऐसी स्थिति है, अगर आपके संतान में देरी हो रही है तो ये स्थिति निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बन रही होगी। अगला पॉइंट है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव। महिला की कुंडली में विशेष रूप से चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है। अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ और बलवान है तो गर्भ धारण की संभावना बढ़ती है। पुरुष कुंडली में शुक्र का शुभ होना संतान सुख के द्वार खोलता है। अगर शुक्र और चंद्र दोनों ही मजबूत हों तो चिकित्सीय या वैदिक कारणों से संतान में बाधा आ सकती है। नवमांस D9 और D7, नवमांस कुंडली और सप्तमांस कुंडली, जिसे हम सप्तमांस कुंडली यानी D7 कुंडली कहते हैं। संतान के लिए D7 कुंडली सप्तांश सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर मुख्य जन्म कुंडली में संतान योग सामान्य हो लेकिन सप्तांश में पंचम भाव मजबूत हो, बृहस्पति शुभ हो, पाप ग्रहों की पीड़ा ना हो तो निश्चित रूप से संतान योग बनता ही बनता है। पुत्र योग कब बनता है? ज्योतिष के अनुसार पंचम भाव सूर्य बृहस्पति की शुभ दृष्टि में। पंचम भाव तो आपने जाना है, पंचम भाव ये है, यहाँ सूर्य और बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम भाव अग्नि तत्व वाली राशि में हो, मेष, सिंह और धनु, या बृहस्पति मजबूत हो तब पुत्र योग मजबूत रूप से बनता है। कभी कभी सूर्य की पंचम भाव पर दृष्टि पुत्र की ओर संकेत करती है। पुत्री या पुत्र होगा आपकी जन्म कुंडली में, आप स्वयं देख के कैसे जान सकते हैं पुत्री होगी या कि पुत्र होगा? तो आइए जानते हैं। पंचम भाव में चंद्र शुक्र की शुभ दृष्टि या पंचम भाव जल राशि कर्क, वृश्चिक, मीन में स्थित हो तथा शुक्र बलवान हो तब पुत्री प्राप्ति का योग ज्यादातर बनता ही बनता है। ठीक है। अगला पॉइंट है संतान में देरी या बाधा। पंचम भाव पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो, ये पंचम भाव यहाँ पास अशुभ ग्रहों की दृष्टियां हों, पंचमेश का नीच राशि में होना, बृहस्पति का कमजोर होना, सप्तांश में पंचम भाव पीड़ित होना, या कि राहु केतु शनि पंचम भाव में बैठते हैं तब कहीं जाके संतान आदि में दिक्कतें आती हैं। शुभ समय, शुभ दशा इनकी कैसी? यदि ग्रह योग संतुलित हों लेकिन सही दशा गोचर नहीं चल रहा हो तो संतान में देरी हो सकती है। बृहस्पति की दशा, चंद्र की महादशा, अंतरदशा या कि पंचमेश की दशा अंतरदशा तो संतान का योग पूर्ण रूप से बनता है। कुंडली में संतान का योग सिर्फ एक ग्रह से नहीं बल्कि पंचम भाव, पंचमेश, बृहस्पति, सप्तांश और दशाओं के सामूहिक प्रभाव से तय किया जाता है। यदि ये सभी स्थितियां अनुकूल होती हैं तो पुत्र या पुत्री किसी न किसी रूप में संतान सुख अवश्य मिलता है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे।